नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, जो 10वीं तिथि होती है, इससे खासकर विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन तक माता नौ दुर्गा की कठोर तपस्या एवं व्रत करके 10वीं तिथि को रावण का संहार किया था। इसीलिए इस महापर्व को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे ही और भी कथाएं हैं। प्रमाणित कथाएं हैं, इस दिन बुराई की प्रतीक हम जो रावण का पुतला दहन करते हैं, कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस पर आज ही के दिन अर्थात विजयादशमी के दिन विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नया काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गाड़ी है, इन सब की खरीदारी करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। अस्त्र शस्त्र के इस दिन हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस साल पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है, इसे दशहरा त्योहार के नाम से मनाया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के ये वीडियो बहुत सुंदर है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद क्यों करना चाहिए? जो रात्रि है, इसे अंधकार का प्रतीक माना जाता है। जो रावण है, इसे अंधकार कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति रात्रि काल में दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रोग, दोष, शोक, संकट आदि ग्रहों की भी स्थिति, सभी प्रकार की बाधाएं, बिड़ाएं, नकारात्मक ऊर्जा, घर परिवार में क्लेश सब दूर हो जाता है। तो ऐसे में हम जानते हैं विजयादशमी पर ऐसे वो कौन से पौधे हैं जो हमें घर में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, घर में अपार धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर इस दिन कुछ शमी के पत्ते तोड़कर अपने पूजा घर में रखे, जैसे कि जो शमी के पत्ते हैं, और उन्हें तोड़कर एक लाल कपड़े में थोड़े अक्षत, एक सुपारी और शमी के कुछ पत्ते डालकर आपको एक पोटली बना लेना है। इसे आप अगर माता दुर्गा या फिर प्रभु श्री राम को अगर आप भेंट कर देते हैं, तो यकीन मानिए पूरे जीवन अपने शत्रु से भी बचे रहेंगे। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, अगर आपको वो परेशान करता है और आपको समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में आप ये उपाय विजयादशमी के दिन अवश्य करें। अगर कोई गुप्त शत्रु होगा, तो उसका अपने आप ही विनाश हो जाएगा, आपकी विजय हो जाएगी। दोस्तों, हम कई ऐसी जानकारी लाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, उसे अपने तक सीमित मत रखना, दूसरों को भी शेयर अवश्य करें। ये जानकारी आपको राजा बना देगी। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से लिखना ना भूलें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं वो ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें विजयदशमी के दिन लगाना चाहिए, जिससे आपका रुका हुआ कार्य, रुका हुआ पैसा, बंद किस्मत के ताले सब खुल जाते हैं। पति पत्नी में अनबन, पूजा पाठ में आध्यात्मिकता की कमी सब दूर हो जाती है। आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि हम काफी मेहनत करते हैं, परंतु सफलता कभी नहीं मिलती। हमारी प्रगति रुक जाती है और हम चाहकर भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं। धन इकट्ठा करते हैं कि घर में बीमारियां आ जाती है, और जैसे धन आता है वैसे ही चला जाता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति हो गई है। आता बहुत कम है लेकिन जाता बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार की समस्या से अगर आप भी घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं आपको मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति हो जाए, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिले, तरक्की मिले, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, बहुत सारा ढेरों लाभ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, किस दिन कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन तक माता नवदुर्गा को शमी के पत्ते समर्पित किए थे। ध्यान से सुनिएगा, कई कथाएं ऐसी है जिसमें कहा गया है कि जो शमी वृक्ष होता है उसके पौधे होते हैं, तो इसे साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसमें माता रानी, माता दुर्गा का वास होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को शमी के पत्ते अर्पित किए थे, और जिस दिन रावण का वध भी हुआ था, उस दिन माता दुर्गा को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष की पूजा की थी। शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद शमी के पत्ते माता दुर्गा को अर्पित किए थे, और जा करके रावण का संहार कर पाए।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि जो शमी के वृक्ष हैं, ये बहुत ही पवित्र है। शमी के जो वृक्ष है, इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा का वास होता है। तो हमें अपने घर में शमी के पौधे जरूर लगाने चाहिए, जो कि विजयादशमी पर अब हम आपको बताते हैं। इसके लगाने की विधि की आपको कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाएं। दोस्तों, इससे पहले जानते हैं कि शमी के पौधे अगर हम दशहरे के दिन या विजयदशमी के दिन अगर अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। पहला फायदा है कि शत्रु पक्ष में आपको सफलता प्राप्त होती है। शत्रु पर आपकी विजय प्राप्त होती है। जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, स्वयं वैसे ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वो भी 100% डंके की चोट पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी जो अज्ञात शत्रु होते हैं, अक्सर हमारे घर में ही कई शत्रु ऐसे छुपे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता और अंदर ही अंदर जैसे कैंसर घातक होता है, वैसे ही ये शत्रु वार करते हैं। अक्सर अज्ञात शत्रु गुप्त शत्रु घर में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं चलता। अगर बाहर भी आपका कोई शत्रु होगा तो वह भी परास्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने घर में पूर्व दिशा में अगर शमी का पौधा लगाते हैं या फिर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, माता काली का ध्यान करते हुए अगर शमी का वृक्ष लगाते हैं तो ये शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं को पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन खासकर हो तो पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। अगर आप इसे दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ऐसे में आपको भी इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए दक्षिण दिशा में लगाने के बाद कुछ महीने आप इस पौधे को दोबारा से पूर्व दिशा में लगा लें। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका भी भला होगा और दुश्मन भी आपसे दूर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष को पूरब दिशा में लगाता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से बचा रहता है। उसकी वजह होती है, मान लीजिए आपको कोई हरा ही नहीं सकता। जैसे भगवान राम की विजय हुई थी, तो ऐसे में आपकी भी कभी पराजय नहीं होगी। आपके ऊपर हमेशा 9 देवियां अर्थात माता दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके सर पर होगा। भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर होगा। अगर कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो, वो आपका कभी कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही उसे कितने ही सिद्धियां ही प्राप्त क्यों ना हो। कितना ही बड़ा जादू टोना, बुरी शक्तियां कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। जब तक आपके घर में शमी वृक्ष है, शमी पौधा है, तब तक ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता दुर्गा का आशीर्वाद है, भगवान राम की कृपा है। उल्टा उसी का षड्यंत्र रचा, जादू टोना टोटका उसके ऊपर ही हावी हो जाएगा। तो ऐसे में आप इस दिन अपने घर में शमी का पौधा अवश्य लगाएं। तो चलिए आपको इसका दूसरा फायदा बताते हैं। इससे धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जहां पर पवित्र वृक्ष रहते हैं, पवित्र पौधे होते हैं, तो वहां पर दिव्य शक्तियां का वास होता है, माता रानी का वास होता है, भगवान का वास होता है। खासकर माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। पेड़ पौधों को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, धन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो धन की आभा को बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति निर्धन हैं और चाहते हैं कि जल्द ही धनवान बन जाए, उनके जीवन में धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप 33 कोटि देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो शमी वृक्ष अवश्य लगाएं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और आपकी प्रगति, उन्नति, धन दौलत, रुतबा, पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन शाम के समय जो शमी वृक्ष है, इसके नीचे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी तेल का दीपक जलाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में कभी भी कंगाली नहीं आ सकती। साक्षात वहां पर लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस स्थान में लक्ष्मी का वास हो, उस स्थान में मां लक्ष्मी हैं, वो घर धन दौलत सुख संपत्ति से बढ़ जाता है।
सोना चांदी उस घर में भर भर कर आता है, जो कि इसमें संदेह नहीं है, जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, परेशानी को समाप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शमी का वृक्ष अपने घर में उत्तर में अवश्य लगाएं। शमी वृक्ष को उत्तर दिशा में लगाने से धन में बरकत होती है। दोस्तों, आप जानते हैं इसका तीसरा फायदा। शमी का पौधा लगाने से प्रभु श्री राम जी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को वाक्सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन के पक्के हैं। श्रमिक के व्रत की पूजा करने से धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके जो कहे हुए शब्द होते हैं वो सच होने लगते हैं, ब्रह्मा वाक्य हो जाते हैं, अर्थात आप जो भी बोलेंगे वो शब्द ब्रह्म की तरह लगने लगते हैं। दोस्तों, इसका चौथा फायदा है, शमी का पौधा लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है। इससे पूर्व दिशा में लगाने से, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने घर में पूरब दिशा में शमी का पौधा लगाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, छोटे छोटे बच्चे स्वास्थ्य रूप से आपके आंगन में खेले, आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का घर में झगड़ा ना हो, गृह क्लेश ना हो, तो ऐसे में आप अपने घर में शमी के पौधे पूरब दिशा में अवश्य लगाएं। आप चाहें तो इसे आप घर के बीचों बीच में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन लक्ष्मी का वास होगा। दोनों हाथों से माँ आपके घर में धन की वर्षा करेंगी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। मैं तो बोलूंगा कि शमी का पौधा हर मनुष्य को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। शमी का पौधा बहुत छोटा होता है। शमी का पौधा गमले में लगाने से अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो जमीन में भी लगा सकते हैं। पीपल और बरगद वृक्ष आप उसे घर में नहीं लगा सकते, लेकिन आप छोटे पौधे इनके अवश्य लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शमी वृक्ष बहुत छोटा होता है, आप इसे गमले में जरूर लगाएं। शमी वृक्ष जितना बढ़ता है उतना ही घर में तेजी से धन की वर्षा होती है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, घर में ढेरों खुशियां आती है। माना जाता है कि शमी वृक्ष में जी भगवान शनिदेव का वास होता है, भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। शमी वृक्ष की हरे पत्ते में हर कोने में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको सभी तरह के भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आप माता दुर्गा का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए आप इसे विजयदशमी के दिन अवश्य लगा ले। दोस्तों, हम आपको दिशा बता चुके हैं, उपाय क्या करना है बता चुके हैं, शत्रुओं को परास्त कैसे करना है, धन प्राप्ति के लिए क्या करना है। आप ये सभी तरह के कोई भी उपाय कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।